सरवरियर, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जनपद में कर्मचारियों को दिया गया चुनावी प्रशिक्षण। तालाब में डूबने से युवक की मौत। विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में। दमोह के मंदिरों में मनाएगा अन्नकूट महोत्सव। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करें कि युवक की जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई है। बताया जाता है दमोह के लाडन बाग के समीप सिंचाई करता था। प्रतिदिन युवक सिंचाई करता था लेकिन घर नहीं पहुंचा। इस मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी। युवक का शव तालाब में डूबा हुआ देखा गया। शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के द्वारा सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले में जांच जारी है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा केशव। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपका लड़का? क्या हो गया? कुछ नहीं, कल 4 बजे से लापता। फिर क्या पता चला आपको? कहाँ मिला? तालाब में। तालाब में कोई वजह? कोई वजह नहीं। पानी लगाने जाता था खेत पे, वो खेत ही गया था पानी लगाने, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। किस खेत में काम करता था? वो हम करते हैं कहाँ में? कहाँ पर? बाग में है मजदूरी, वहाँ करता था। कहाँ पर? गया तो लाड़न बाग में, पास ही में है। क्या नाम है आपके लड़के का? सुरेश। कितने साल का है? 28। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। बताया जाता है 4 वर्षीय हरदुआ निवासी बाबूलाल पिता रामजी पटेल की मौत हो गई है। नौटा थाना अंतर्गत ये घटना सामने आई है। मासूम बच्चा पानी में गिर गया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। कितना टाइम हो गया? भैया क्या नाम है आपका? रामजी पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? बनवार। ये कौन है आपका लड़का? क्या नाम था इनका? बाबू। क्या कर रहा था? ये क्या हुआ है? ये खेलते खेलते पानी भर रहा था डब्बा से, तो ये गड्ढा में गिर गया। कहाँ का इसका गड्ढा था? कुआं? हमारे घर के उधर ही गड्ढा। कितना गहरा गड्ढा था? 20, वो तो 50 फुट है, मगर 20 फुट की घास। कैसे गिर गया ये पता नहीं चला? खेलते खेलते। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को बताया गया। उनके द्वारा बताया गया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में वापस आती है तो लोगों के क्या क्या काम करेगी, क्या क्या घोषणा है, संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए हमारे जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हमारे IIT की तर्ज पर हमारे ऐसे सेंटर खोले जाएंगे जिसमें हमारे बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी दी जा सके और
हमारे किसान भाइयों को 2700 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदना और 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और हमारी जो लाडली बहनाएं हैं उनके जिनके स्वयं के निवास नहीं है उनको घर देने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 प्रमुख बिंदु हैं उन पर अपना फोकस करते हुए इस मध्य प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने का निर्णय लिया है। यह जिस तरह देखा जा रहा है संगठन के साथ अलग एक संगठन काम कर रहा है, चुनाव प्रत्याशी अपने मन के पार्टी के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं की तवज्जो नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार होने के नाते निश्चित ही सभी व्यक्तियों से कहीं ना कहीं अछूते हम रह जाते हैं तो किसी न किसी में असंतुष्ट पैदा होता है और जब वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं तो निश्चित ही हम लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये है कि हर कार्यकर्ता को काम मिले और हर काम के लिए कार्यकर्ता लगे और निश्चित ही हमारी दमोह विधानसभा ही नहीं, चारों विधानसभाओं में सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता चुनाव में अपना काम कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कंपनी आई दोस्तों, पार्टी ने तक कोई बात नहीं रखी। देखिए, निश्चित ही जब आदमी को कहीं सम्मान नहीं मिलता है तो उसके कहीं ना कहीं उसको आक्रोश भी उत्पन्न होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी गुस्सा शांत होती है तो उसे पछतावा भी होता है। तो उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने भी अपना जो गुस्सा था वो व्यक्त किया। उसके बाद आज वो पार्टी का काम कर रही है, सभी विधानसभा में जा रही है, प्रचार पर लगी हुई है। तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जो तालमेल नहीं बैठ पाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आक्रोश होता है, उसके बाद पार्टी का काम करना चालू कर देते हैं। बीजेपी पार्षद ने आरोप लगाए गंगा के आरोपी देखिए, तो मैं इसका खंडन भी कर चुका हूँ, ये निराधार आरोप है क्योंकि मैंने भी जो FIR है उस FIR में जो 14 नाम है वो 14 नाम मैंने देखे और जो उनमें आरोपी है उन किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी ना सदस्यता दी गई है और ना वो भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध रखते हैं। पार्षद ने जो आरोप लगाए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई तय होगी? बिल्कुल निश्चित ही उनको भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया है। प्रदेश नेतृत्व से जो भी निर्णय होता है वो उन पर लागू होगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां 2 सगे भाइयों के साथ परिवार के अन्य लोगों पर हमला किया गया। घायलों को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाढ़ के लोगों से ही ये विवाद हुआ है। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। बीच में चारों कर रहे राड मार रहे। नाम का है आपको? अनुराग। और जो उनको साथ में वो उनका वो जैसे क्या हो गया? भाई आए वो भी नहीं, काय पे हो लड़ाई भाई? ऐसे ही बिना फालतू के गाली पूरी कर रहे थे वो। किसने मारा? मोहल्ले के। नाम बताओ। रंजू, समीर, आशिक, शिवम, शक्ति। कैसे मारा? राड। कहाँ की घटना कहाँ की? शादी गए थे पहले। हटा से रेफर यहाँ कर दिया। आपका क्या नाम है? ऋषभ। और उनका? अनुराग। ऋषभ वाल्मीकि, अनुराग वाल्मीकि। क्या कौन है वो आपके? भाई है, छोटा भाई। काय पे हो लड़ाई भाई? हम लोग घर जा रहे थे तो उन लोग ने बातचीत कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने सीधा ना लाठी से मारना स्टार्ट कर दी। भाई के लिए रोड मार दी, तब वो जबलपुर पर हो रहा है यहाँ से, हमें पीछे रोड से मारा था, हमें 4 टाँके डले हैं सिर में। कहाँ से आए हो? हटा से, मुरली मनोहर से। जिसने मारा क्या नाम है उनका? रंजू और शक्ति, शुभम, सालू, आसिफ और समीर। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ले के। कहाँ?
मुरली मनोहर वार्ड की हटाई की। रिपोर्ट डाली है? हाँ, रिपोर्ट हटाई में की है। हटा से रेफर दम होगी। हाँ, अब यहाँ से जबलपुर कर दिया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। देवश्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान को 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। भक्तों के द्वारा भारी उत्साह के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। आज उमा मिस्त्री की तलैया के समीप स्थित श्री गौर राधारमण मंदिर में श्री गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महामहोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 12:30 बजे राजभोग आरती ठाकुर जी की गई। इसके बाद भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। भव्य हरिनाम संकीर्तन भक्तों के द्वारा किया गया। पंडित शिव प्रसाद द्विवेदी द्वारा भगवान की आरती की गई। तत्पश्चात भक्तों को 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई।
संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के जटाशंकर मंगल भवन के समीप से एक मामला सामने आया, जहां दो युवकों ने एक घर में घुसकर गाड़ी में तोड़फोड़ की। महिला के द्वारा जब आवाज लगाई गई तो महिला के साथ मारपीट करने की धमकी दी गई। संपूर्ण गाड़ी को तोड़-फोड़ दिया है। दो युवकों के नाम यहां पर सामने भी आ रहे हैं। महिला के द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। नगर कोतवाली पुलिस को जानकारी भी दी गई है। हालांकि आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका, किस जगह आप रहती हैं? हमारा नाम राम रानी। किस जगह रहती हैं? मंगल भवन, बजरिया वार्ड 6। क्या हो गया? रात में हम लोग सो रहे थे तो 11 बजे की बात है। हम लोग अंदर सो रहे थे, वे आए रहे गेट में, उनने पत्थर मार के कुंदा टोरो। वे अंदर आए, उनने ईंटें उठा के और गाड़ी फोड़ मारी, पूरी गाड़ी फोड़ मारी। हमें अंदर आवाज नहीं आई, हम लोग सोते रहे। अब वे आए, गाड़ी फोड़ी। जब गाड़ी फूट गई, जब उनने गेट में पत्थरा मारू है, सो हमने कही के कौन है, सो कहने लगे के हमें आए हरी सिंह, हरी हमें आए हरी। हमने गाड़ी फोड़ दी और बाहर न करे तो जैसी गाड़ी फोड़ी है ऐसी तो मैं फोड़ है। सो हम फिर गेट खोल के बाहर निकले हैं। सुबह दौड़ लगा कर भागे हैं। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनके? एक को भर है हरी नाम है और एक को नहीं है पता, हरीश। कहाँ के रहने वाले हैं? इताई पे, बेबी इताई के यहाँ ना कुछ बात है ना बतकाव है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। खबरों में बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में लगातार राजनीतिक दल अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं तो रैलियां भी हो रही हैं। दमोह के असाठी पार्ट में कांग्रेस के द्वारा स्थानीय लोगों से मुलाकात की गई, एक बैठक की गई और अपनी बात कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के द्वारा सभी के समक्ष रखी गई। ये चुनाव हो रहा है आपसी संबंध, और ये चुनाव हो रहा है जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज पढ़ लिख के तैयार, अगर ये हमारी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, युवा है, हमारी और इनकी उम्र में एक फासला है, फिर भी ये हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, कभी तो ये कांग्रेस बचा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें सबको रोजगार, इनके हितों की रक्षा करें।
इनके माँ बाप ने पढ़ा तो दिया, मदारी से लड़के इतने मोबाइल फोन तो खरीद लिया, अपने पिताजी से लड़के मोटरसाइकिल तो खरीद ली, उसमें पेट्रोल कहाँ से पड़ेगा, उसमें मोबाइल में चार्ज कहाँ से हो। ये सारी की सारी चीजें की चिंता का विषय है। आपकी सड़कें तो सुधर जाएंगी, आपके यहाँ नल में टोटियां तो लग जाएंगी, आपके यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, सारी चीज उपलब्ध होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ये जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार चुन के आने वाली है। तो हम क्यों पीछे रहे? हम चुनाव लड़ रहे इसलिए ये बात नहीं कर रहे। अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी बन के आया होगा, हम यही बात कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो हम सब पीछे क्यों रहे? हम भी कांग्रेस का विधायक बने ताकि ये सब काम में लगता हो। और ये मैं दावा करता हूँ, वर्तमान में जो सरकार भाजपा की सरकार एक भी उद्योग नहीं आया मध्य प्रदेश के अंदर, एक भी कोई बड़ा उद्योग नहीं आया। इसीलिए तो ये लड़के फालतू घूम रहे। तुम बुरा नहीं मानना, फालतू शब्द का मतलब है कि तुम काम नहीं कर पाते। अगर तुम काम में लग जाते तो तुम्हारे बढ़िया कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ अपने परिवार का या अपने खर्चा का चला रहे। आपने छोटी मोटी दुकानें खोली, कोई पिताजी करते रहे, कोई आप कर रहे, कोई आपके छोटे भैया कर रहे, उसमें काम चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से एक विशाल रैली निकाली, बाइक रैली थी। राष्ट्रीय नेता भी सम्मिलित हुए। दौलत सिंह के द्वारा सभी से उन्हें वोट देने की अपील की गई। इस तरह से रैली निकाली गई, आइए आपको दिखाते हैं। नगर के जबलपुर नाके के समीप जैन मंदिर में भिक्षी का परिवर्तन समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया। काफी बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद थे। सभी ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी बड़े हर्ष की बात है कि हमारे जबलपुर नाका जैन मंदिर में मुनि श्री प्रभु शंकर जी महाराज का चातुर्मास आज संपन्न हुआ। उनका पृथ्वी परिवर्तन यहाँ पर आज बहुत बड़े समारोह के लिए हुआ है। निश्चित रूप से हमारे दमोह में जो जबलपुर नाका जैन मंदिर का ट्रस्ट है और विशेष रूप से मुनि सेवा समिति के साथ चातुर्मास समिति का संयोजन भाई बने मलैया के प्रयासों के बाद यह आज का मैं सबको बधाई देता हूँ। आप यह घोषणा करना चाहता हूँ कि इस चातुर्मास के पहले हमारे ट्रस्ट के द्वारा जगत महोत्सव हुए, सिद्धि चक्र महोत्सव हुए और आज किसी का परिवर्तन हुए और अनेक कार्यक्रम हुए। कर्तव्य पर स्मारक में प्रकाशन किया जाएगा जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। जी आज हमारे जबलपुर नाका जैन मंदिर जबलपुर नाका ट्रस्ट मंदिर में आज चतुर्मास मुनि श्री तुलसीदास महाराज जी का चतुर्मास हो रहा था। उसका पिछली वर्धन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ, जिसमें नगर के बाहर के बहुत से मतलब समाज के वरिष्ठ लोग, जैन समाज के लोग आए। महिला पुरुष की अच्छी भागीदारी रही, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाराज जी की पीछे लेने का सौभाग्य राजकुमारी जैन सिविल वार्ड वालों को प्राप्त हुआ और महाराज जी की पीछे देने का सौभाग्य श्री विधि मुकेश कुमार जैन और राजेश कुमार जी बुलंदी को प्राप्त हुआ पीछे देने का और लेने का राजकुमार जी उनको सिविल वार्ड वालों को। और हमारे इस कार्यक्रम में ट्रस्ट कमेटी के महामंत्री सुधीर विद्यार्थी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अध्यक्ष जे के जैन का भी बहुत अच्छा काम रहा। संजय जैन
कोषाध्यक्ष का भी बहुत अच्छा सराहनीय काम रहा, सह संयोजक अभाज्य भी बहुत सहयोग रहा, तो पूरी मंदिर कमेटी का सहयोग रहा, विशेष तौर पर विद्यार्थी का बहुत सहयोग रहा। संजय सरवरी, लकड़ी सी न्यूज। दमोह विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 17 नवंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से दमोह जनपद में करीब 800 मतदान कर्मियों को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पूरा प्रशिक्षण दिन भर चलेगा। जनपद सीओ पूनम दवे के द्वारा बताया गया कि मतदान के लिए जितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिलहाल 2 ईवीएम मशीन रखी गई हैं, जिसमें कर्मचारियों को मतदान करने के तरीके अन्य चीजें बताई जा रही हैं। कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए ग्रुप में बांटकर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे दिन ये प्रशिक्षण चलेगा। इस दौरान कर्मचारियों की हर संख्या का समाधान किया जाएगा। देखो ये तो नहीं, देखो आपने जो करो ये जो दाब जो ये तो दबाना है अपने हाथ में होता है। आप कहाँ अधिकारियों से अनुरोध है कि सभी लोग मतदान प्रतिशत ऐप डाउनलोड कर लें और लॉगिन करके देख लें। अगर उसमें आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो अभी मास्टर ट्रेनर साहब से समझ लें और सभी लोग काउंटर पे भीड़ न लगाएं। 17 तारीख को जैसा कि आप भी जानते हैं मतदान है, तो आज हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था कि सभी जितने भी मतदान केंद्र में जो ड्यूटी लगी हुई है उनका फाइनल एक हैंड्स ऑन हो जाए, ताकि किसी को भी डाउट ना रहे कि किस तरीके से मशीन वर्क करती है। तो मैम कितनी मशीनें रखी गई हैं अभी? हमारी ट्रेनिंग में 2 मशीनें रखी गई हैं और ये हम बैचेस में कर रहे हैं। शाम तक ट्रेनिंग होगी। करीब कितने प्रशिक्षण में? 800 के लोगों का प्रशिक्षण है और ये शाम तक ट्रेनिंग चलेगी, क्योंकि एक साथ हम 800 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे, तो बैचेस में ट्रेनिंग रखी गई है। थैंक यू मैम। अर्शद बंटी पठान, लकड़ी सी न्यूज। सागर जिले की दहली विधानसभा क्षेत्र के साहेबपुर नगर बस स्टैंड पर आज भारतीय जनता पार्टी की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 8 बार के विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने इस सभा को संबोधित किया। ये घर में खड़े थे, हमने कभी उनसे देने का किसी को थप्पड़ ना, खुद तो मारे नहीं कभी, आज तक किसी को गाली नहीं दी। जिसके पास पूरी पुलिस, एसपी और कलेक्टर जिसकी मुट्ठी में है, सारे अधिकार जिसके पास, सारा प्रशासन जिसके पास, भोपाल से लेकर दिल्ली तक का, सागर से लेकर भोपाल तक का, साहेबपुर से लेकर सागर तक का, सारा प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर, एसपी सब जिसके हाथ में हो, उस व्यक्ति ने कभी किसी को चाटा नहीं मारा, किसी को गाली नहीं, किसी से बुरा नहीं बोला। और जो आदमी कुछ भी नहीं है, कहते हैं ट्रैक्टर से कुचल, हम मार डालें, कुचल के मार डालें। अरे भैया ऐसा न करेंगे, बाल बच्चों को काम नाते न तो वो काम यही है। अभिषेक दीपी भार्गव के द्वारा भी यहाँ पर सभा को संबोधित किया गया। उनका कहना है ये चुनाव विधायक का चुनाव नहीं है, चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है। ये भी तय बात है, नरक नहीं जाएंगे, मिलेगा तो इनको स्वर्ग ही। कैसे? सुबेरे उठवे से लेके रात में सोवे लो, गोपाल 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 गोपाल। आज तो भगवान ही को नाम इतनो रट रहे इतनो ले रहे कि अच्छे माला करवे वाले नहीं ले पा रहे इनके माला, इतनो नाम ले रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर धूमधाम से मनाए गए। हिंदू रीति रिवाज के साथ इसे मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखी गई। इस वर्ष भी नदी पार रहली रोड खब्बीसा बाबा के यहाँ यादव समाज के द्वारा मोनिया नृत्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया शामिल हुई। यादव बंधु लोग भी मौजूद रहे। छोड़ियो हरे मिलते पे कामे
से यूनुस खान की रिपोर्ट। अहरवाल समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया। पुलिस अधीक्षक के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि पटना में रहने वाले एक युवक के साथ मारपीट की गई है। बताया जाता है कांग्रेस नेता यहाँ दौरे पर थे, उनके द्वारा इससे मारपीट की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। दमोह पुलिस अधीक्षक से संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उल्टे लफा करे हैं आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं तहसील का, क्या मामला है? पूरा मामला आज मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जिसमें दमोह जिले में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अजय टंडन जी प्रत्याशी हैं, इन्होंने एक दलित समाज के ऊपर मारपीट की, इसलिए आज हम सब एकत्रित होकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने एकत्रित हुए और उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। कहाँ की घटना कहाँ की? घटना हथना पिपरिया की है। 11 तारीख क्या घटना हुई, कैसे कब मार दिया? ये अपने कार्यक्रम के दौरान दौरे पे गए थे और नुक्कड़ सभा कर रहे थे। उस समय एक अहरवाल समाज के लड़के ने अपनी ग्रामीण समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की, तो उस बातचीत के दौरान श्री अजय टंडन जी भड़क गए और उसके साथ मारपीट की, उसको धक्का निकाल के मार के बाहर कर दिया। उनके विरोध में सारी समाज के लोग आज एसडीएम साहब को अपनी बात रखने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि 3-1-10 की कार्रवाई भी होना आवश्यक है। जातिगत भी अपमान किया गया? जातिगत अपमान किया है, इसलिए तो हम सब लोग आए। वहीं जिस युवक के नाम से शिकायत दर्ज कराई गई है गोपाल अहरवाल, उसका बयान भी सोशल मीडिया पर आया हुआ है। उसका क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। ये बताइए क्या घटना घटी? वही अजय टंडन विधायक जी आए थे, तो पिए खाए थे, वो आए तो थोड़ी मंच पे थोड़ी भैंसामासी हो गई। ना उनको जानते ना उनको जानते हैं, पिए खाए में हो गई थी बात। बस इतनी बात है, कुछ नहीं है बस। आपके साथ में कौन था? पता ही नहीं कौन था, नशा था। अपने नशे में किसी को देख नहीं पाए कौन था कौन नहीं था। आपने किससे बोल दिया? अजय टंडन वो विधायक के साथ में थे, अजय टंडन विधायक, तो पता ही नहीं चला। आप जानते थे क्या उनको? होश नहीं थी, अब बात वही है, पी खाए में ज्यादा वो गए थे, हम बैग गए थे। विधायक जी को पहचानते थे आप कि नहीं पहचानते थे? नहीं पहचानते हैं, कभी देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहे थे। बहरहाल जो भी हो, संपूर्ण मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये अभी अहरवाल समाज के कुछ लोग आए थे, ज्ञापन उन्होंने दिया है, जिसमें माननीय विधायक जी और उनके पीएसओ के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में हम संज्ञान लेते हुए उसमें जांच आदेशित की गई। जो भी जांच में पाया जाएगा उसको मामला क्या है सर? अब कोई हथना गांव में इनके साथ कोई मारपीट करना बता रहे हैं इस अहरवाल समाज के व्यक्ति के साथ, तो उसकी संपूर्ण जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। सर संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तक। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जनपद में कर्मचारियों को दिया गया चुनावी प्रशिक्षण। तालाब में डूबने से युवक की मौत। विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में। दमोह के मंदिरों में मनाएगा अन्नकूट महोत्सव। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।